सतनाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। तहसील बड़नगर थाना भाट पचलाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काजिया खेड़ी के सरपंच दिनेश जाट व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कई लोगों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान कर रखा है, जबकि तहसील से आदेश तार फेंसिंग कराने का मिला है और जो थाने में पत्र सरपंच दे रहा है उसमें साफ साफ लिखा है अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने को लेकर 2 बजे से 6 बजे तक मुझे पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, जबकि पुलिस को और सरपंच को इस प्रकार का अतिक्रमण हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद ही पुलिस पर जबरन कुछ मीडिया कर्मी की धौंस देकर पुलिस पर जबरन दबाव बनाकर अतिक्रमण नियम के विरुद्ध हटाने का प्रयास कर रहा है। पूर्व में भी कई लोगों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर लोगों को बेफिजूली परेशान करने का कार्य सरपंच के द्वारा किया गया है, जबकि हमारी चर्चा अनुविभागीय क्षेत्रीय अधिकारी से हुई तब उन्होंने चर्चा में बताया अतिक्रमण हटाने के लिए पहले आवेदन देना पड़ता है, फिर उसकी जांच होती है। जांच के दौरान यदि अतिक्रमण होना पाया जाता है उस स्थिति में पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाता है। नियम के अनुसार सरपंच को कोई भी अधिकार अतिक्रमण हटाने का नहीं है। यदि नियम के विरुद्ध सरपंच काम करता है तो उसके ऊपर भी नियम का उल्लंघन करने की कार्रवाई हो सकती है। जब भी हमारी चर्चा ग्रामीण जनों से हुई तब बताया अतिक्रमण के नाम पर व्यक्तिगत दुश्मनी सरपंच हमारे से निकाल रहा है। पूर्व में भी हमारे कई लोगों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर बंद करवा दिया था। झूठा प्रकरण दर्ज करवाने में उसकी आदत है, अक्सर लोगों को परेशान करना इसकी आदत बन गई है। कई लोग इसके परेशान होकर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत ही करने पर विचार किया। पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया और क्षेत्रीय एसडीओपी अरविंद सिंह के आदेश अनुसार थाना भाट पचलाना पुलिस लगातार अभियान के तहत पूर्ण ईमानदारी से कार्य कर रही है। जब हमारी टीम में क्षेत्र में जाकर पड़ताल की, कई लोगों से जिनका अवैध कारोबार संचालन हो रहा था उनसे चर्चा की, उन्होंने एक ही बात बोली, पुलिस आए दिन आती है और कई लोगों से पूछताछ अवैध कारोबार को लेकर करती है, जैसे जुआ सट्टा शराब माफिया की हर समय जानकारी लेती है। इस कारण अब हम लोग मजदूरी करके हमारे परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवारों से भी जुआ सट्टा ग्रामवासियों को लेकर हमारी टीम ने पड़ताल की, तब भाट पचलाना थाना पुलिस को धन्यवाद देकर अपने शब्दों के माध्यम से आभार माना। साफ शब्दों में हम बोले, उज्जैन जिले का प्रथम थाना भाट पचलाना इस समय देखा गया जुआ सट्टा शराब माफिया अवैध कारोबार उससे मुक्त हुआ है। जगदीश परमार की रिपोर्ट। सर बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपके यहाँ पे और सरपंच की क्या शिकायत है? तो सरपंच आए दिन परेशान जनता को करता है। गांव में गठिया निर्माण हो रहा था, गांव में पूरे जन सहयोग समर्थन से गांव वालों ने बोला तो कुछ 2 लोग बोलते हैं, सब गांव वालों ने सरपंच को बोला तो उसने कार्य करने से इनकार कर बोले जो होगा था जो बन रहा है वही बनेगा। उसके लिए पंचगण ने मिलकर मोहनलाल जी और बंसीलाल जी के पुत्र गोपाल को इनको बोला, 2-4 लोगों को बोले इसके खिलाफ कुछ करो। तो इन्होंने बोला काम रुकवाया, बोले गठिया निर्माण हो रहा है तो उसके खिलाफ इन्होंने गाली गलौज करी इनको और इनके खिलाफ कार्रवाई करी थी। उसने थाने से हम उज्जैन भी गए थे, कलेक्टर साहब को वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं, जनपद गए, एसपी साहब के पास भी गए, इससे उससे कोई परिणाम नहीं निकला, किसी प्रकार का परिणाम नहीं मिला उसका। सरपंच परेशान करता है। अतिक्रमण के मामले में तो तहसीलदार जो आदेश करेंगे तार फेंसिंग आता है, जिसमें सरपंच का तो कोई रोल नहीं है। वो आए दिन अपने आप निजी फोर्स बुलवाकर गाँव वालों को परेशान कर रहा है, मकान गिराने की बात करता है। तहसील से आएगा, तहसील का नियम पालन करेंगे हम। सरपंच का नाम क्या है? दिनेश जाट, काजिया खेड़ी, ग्राम पंचायत बन बनी। आपका? मुकेश बना बन बनी। सर बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपके यहाँ पे और सरपंच की क्या शिकायत है? तो सरपंच आए दिन परेशान जनता को करता है। गांव में गठिया निर्माण हो रहा था, गांव में पूरे जन सहयोग समर्थन से गांव वालों ने बोला तो कुछ 2 लोग बोलते हैं, सब गांव वालों ने सरपंच को बोला तो उसने कार्य करने से इनकार कर बोले जो होगा था जो बन रहा है वही बनेगा। उसके लिए पंचगण ने मिलकर मोहनलाल जी और बंसीलाल जी के पुत्र गोपाल को इनको बोला, 2-4 लोगों को बोले इसके खिलाफ कुछ करो। तो इन्होंने बोला काम रुकवाया, बोले गठिया निर्माण हो रहा है तो उसके खिलाफ इन्होंने गाली गलौज करी इनको और इनके खिलाफ कार्रवाई करी थी। उसने थाने से हम उज्जैन भी गए थे, कलेक्टर साहब को वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं, जनपद गए, एसपी साहब के पास भी गए, इससे उससे कोई परिणाम नहीं निकला, किसी प्रकार का परिणाम नहीं मिला उसका। सरपंच परेशान करता है। अतिक्रमण के मामले में तो तहसीलदार जो आदेश करेंगे तार फेंसिंग आता है, जिसमें सरपंच का तो कोई रोल नहीं है। वो आए दिन अपने आप निजी फोर्स बुलवाकर गाँव वालों को परेशान कर रहा है, मकान गिराने की बात करता है। तहसील से आएगा, तहसील का नियम पालन करेंगे हम। सरपंच का नाम क्या है? दिनेश जाट, काजिया खेड़ी, ग्राम पंचायत बन बनी। आपका? मुकेश बना बन बनी।
दादा बताइए क्या शिकायत है आपकी? मैं रामेश्वर जाट गांव काजाखेड़ी से आया हूँ। मैं दिनेश जाट सरपंच की मैं शिकायत करने आया हूँ। इसने मेरे से 50,000 रुपये मांगा है। इसने कहा कि ये 50,000 दे दे, मैं तार पेंशन नहीं करूँ। मैंने मना कर दिया कि एक तरफ पट्टा ऐसे हटाऊँगा। और कल फिर ये मीडिया वालों को बुलाया, मीडिया वाले आए, इसने कहा कि 10,000 रुपये दे दो मेरे को। तो मैंने मना कर दिया तो ये मैंने मीडिया वाले से 10,000 रुपये मांगा मेरे से, मैंने मना कर दे तो मीडिया वाले ने कि तेरे मकान तुड़वा के रहेंगे हम। मीडिया कर्मी और दिनेश सरपंच इन दोनों की शिकायत मैंने थाने में करी है। पुलिस ने बोला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये बताइए किस प्रकार से आपके ऊपर झूठी कार्रवाई करी और किसने करवाई? जी, सरपंच ने मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की है। और मैं जिसके बाद में सरपंच को बोलने के लिए गया था और ठेकेदार को बोला, मैंने इंजीनियर साहब ने बोला था कि तुम यहाँ पे काम देखना, अच्छा सही काम नहीं बनाए तो आप देख रेख करना है या फिर बंद करवा देना काम। तो हम जाके सरपंच साहब को बुला के बोला कि साहब काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरे को गाली गुप्ता बोली और आके थाने में आके रिपोर्ट कर दी उन्होंने और मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा के गोपाल और मेरे मोहनलाल के खिलाफ कार्रवाई करके हमको झूठा फंसा दिया साहब। जिसके बाद में हम उज्जैन गए, उज्जैन जाके कलेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ जाके हमने आवेदन दिया, एसपी साहब को दिया, जनपद में दिया, थाने पे दिया। अभी तक हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई सर। जो भी व्यक्ति बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के रुबाव बताता है, दादागिरी बताता है और नेतागिरी बताता है, तो कोई उनके सामने बोलता भी नहीं है। पंचायत में मीटिंग भी नहीं होती है, वो झूठा कार्य करता है, बार बार मतलब झूठी मतलब फाइल बना लेता है और पैसे निकाल लेता है। वो पंचायत अभी तक जनपद मतलब बन रही है, आज 4-5 साल हो गए, ऐसी पंचायत पड़ी है। वो मौके पे आ गए, आप देखिए अभी खरंजा बनाया उसने, वो खरंजा अभी उखड़ गया। जिसके बाद में मैंने मीडिया के सामने भी बोला था कि भैया हमारी कोई मदद करो, तो अभी तक हमारी कोई मदद हुई नहीं है गाँव वालों की। वो मौके पे आप किसी भी टीम को ला के मौके पे आके देखिए, जाँच करवाइए, वो हमें पंचायत की जाँच करवाओ कि अभी तक कोई जाँच नहीं हुई। और सरपंच पंच हंस को किसी को मानता भी नहीं है, वो एकला उनका रुबाव से ही मतलब काम करता है। मोहनलाल पवार सर, उसका कार्य 5 साल पूरा होने के लिए आया है, जिसके बाद अभी तक काम नहीं हुआ है वहाँ पे सर। क्या अभी गठिया किस में नाला बनाया उसने, उस नाले में अभी अधूरा नाला पड़ा है। क्या वो गांव वाले कहने लिए जाए तो तुमसे वो जो कर लेना जाओ, मैं जो कहूँगा वही होगा, अंत नहीं होगा। मोहनलाल सर। इसकी शिकायत आप वरिष्ठ कार्यालय करेंगे? सर हमें कलेक्टर ऑफिस में भी कार्रवाई करेंगे, वो तहसील महोदय को भी आवेदन देंगे, डीएम साहब को भी, वो थाने पे भी हम देने के लिए आए हैं। और हमारी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वो जांच भी होना चाहिए बनवानी पंचायत की। किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? सब सरपंच के खिलाफ, दिनेश जाट। आपका नाम? मोहनलाल। सर बताइए, काजाखेड़ी ग्राम को लेकर, अतिक्रमण को लेकर सरपंच की कुछ मांग थी फोर्स को लेकर, क्या आपके द्वारा फोर्स दी गई और क्या था मामला? सरपंच साहब के दिए गए पत्र प्राप्त हुए थे मुझे। पहले उन्होंने तहसीलदार साहब के यहाँ दिया था पत्र कि मुझे तार फेंसिंग करना है, उसके लिए फोर्स की आवश्यकता है। तो उन्होंने आदेश किया था कि इनको जो है उपलब्ध बल कराएं, तो उसमें तारीख निश्चित नहीं थी। कल सरपंच साहब का फिर जो है पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने फोर्स की मांग की, जिसमें गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था। तो कल मेरे यहाँ फोर्स जो है पूरा ड्यूटी में लगा था, फोर्स कोई नहीं था, अर्जेंटली उनको फोर्स चाहिए था तो नहीं दे पाए थे। और वरिष्ठ अधिकारियों की राय लेकर ही उसमें फोर्स दे सकते थे, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का अधिकार सरपंच को है ही नहीं। तहसीलदार साहब का भी पत्र आपको प्राप्त हुआ था? तहसीलदार साहब का भी पत्र प्राप्त हुआ था। वो उसमें ये लिखा था कि इनको जो है तार फेंसिंग के लिए उपलब्ध बल कराएं। और सरपंच के द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि जो है मुझे गांव में अतिक्रमण हटाना है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र मिला था। तो उसमें फिर जो है फोर्स ड्यूटी में लगा था, तो उनसे बोल दिया था कि 2 दिन बाद जो है अपन तहसीलदार साहब से चर्चा करने के बाद उसमें आवश्यकता होगी तो फोर्स दिया जाएगा। अवैध कारोबार संचालन हो रहा है, इसी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे अवैध कारोबार को लेकर? अवैध कारोबार मेरे संज्ञान में तो कोई हो नहीं रहा। जहाँ भी जो पता लगता है तो तुरंत अपन उस पर कार्रवाई करते हैं। और आपकी टीम भी यहाँ पे घूम रही है। आपकी टीम को लगा, अगर कहीं लगे कि जो है अवैध संचालन हो रहा है तो आप बिल्कुल मुझे सूचना दें, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। और मेरे संज्ञान में तो कोई अवैध कार्य नहीं किया जा रहा है।